नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के गणित के पाठ त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन के एमसीक्यू प्रश्न। ये प्रश्न जैक बोर्ड मॉडल और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति से लिए गए। प्रश्न संख्या 1। एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो हमें घन की भुजा दी हुई है और हमें आयतन निकालना है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले जानना होगा। घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब, एल क्यूब यानी भुजा का क्यूब। यहाँ भुजा दिया हुआ है 7, 7 का क्यूब अर्थात 7 गुना 7 गुना 7। तो ये होगा, आप गुना करके देखेंगे 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। तो देखिए यहां घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा निकालनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो इधर लिखेंगे बाईं ओर। तो ये होता है 6L स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर इसका टू हो गया ये 600 अर्थात L स्क्वायर इसका टू 600 बटा 6 यानी 100। तो L इसका टू क्या हो गया 100 का वर्गमूल अर्थात 10 और इकाई है सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 ये दोनों जैक बोर्ड 2023 के प्रश्न हैं। अब जैक बोर्ड 2023 का एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या ये 3 है। 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हमें जानना होगा पहले। घनाभ का आयतन तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच। ये है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा लंबाई जो है 6 गुना 3 गुना 2 यानी 6 × 18, 18 दूनी 36 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4। एक घनाभ जिसकी लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय किसे कहेंगे? देखिए एक मैं घनाभ यहां पर बना देता हूं। ये मैं कोशिश कर रहा हूं घनाभ बनाने की। देखिए तो ये घनाभ हमारा लगभग बनाया गया। तो ये सही जो पार्श्व पृष्ठीय ये जो चारों ओर से हमें नजर आएगा, है ना,
वो इस तरह से, है ना, तो वो होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा हमारा 2L इंटू बी इंटू एच। तो इसे देखिए, फिर से मैं इसे यहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2L इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, है ना। देख रहे हैं ये लंबाई है और ये है ऊंचाई। एक एक ये इधर हो जाएगा और एक इसके पीछे सामने इस तरफ हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, है ना। तो ये कौन कौन सा देखिए पार्ट्स में कौन कौन सा आएगा, ये वाला एक, ये वाला इस साइड से आप थोड़ा सा ये करें दो, फिर ये नीचे वाला ये तीन, और एक इस साइड वाला इसके सामने वाला ये वाला चार। तो ये ये लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो फिर उस साइड भी हो जाएगा, तो ये दो हो गया। फिर दो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दो हो जा रहा है चौड़ाई, ये देखिए ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। तो एक इधर भी है और इस साइड भी है। चित्र में बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आप एक ले लें, एक माचिस की डिबिया वगैरह लेके इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम इसे भी समझ सकते हैं, ये लंबाई देखिए, ये लंबाई और ये ऊंचाई। चलिए इसे मैं थोड़ा सा और फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जो है हमारा लंबाई हो जाएगा और एक हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई। तो आप इसमें से किसे लंबाई मान सकते हैं, जो लंबा है यहाँ पर ये लंबाई हो जाता है, जो ज्यादा हो जाता है ये लंबाई हो गया। अब इसका जो ऊंचाई है ये कौन सा होगा, ये वाला। तो ये इधर और इधर दो तरफ हो गया। फिर इसी तरह से चौड़ाई का दोनों साइड हो जाएगा, है ना। तो और ये लंबाई इंटू ऊंचाई, ये देखिए ये लंबाई गुने ऊंचाई, ये भी लंबाई, दो ठो हो गया। अब ये वाला है चौड़ाई और ऊंचाई, ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो ये भी दो हो गया। तो यहां पर हमारा कॉमन आ जा रहा है 2H इंटू एल प्लस बी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस बी इंटू एच। ये हमारा तीसरा नंबर सही है। इस चित्र को आप एक माचिस का डिबिया लेकर और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3D जो ऑब्जेक्ट होता है उसे अ, उसका जो चित्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2H तथा त्रिज्या R हो। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां देखिए h की जगह दिया गया है 2H, तो अब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2H, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा
3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विमा 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का आयताकार बॉक्स में सर्वाधिक है यहाँ, सर्वाधिक किस लंबाई का पेंसिल रखा जा सकता है। देखिए ये राष्ट्रीय साधन मेधा छात्रवृत्ति 2023 का प्रश्न है। तो देखिए एक आयताकार बॉक्स हमने बनाया, इसकी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको पेंसिल रखना है, तो सबसे लंबा पेंसिल किस तरह से रखा जा सकता है, आप खुद से देखें। ये जो नीली वाली जो लाइन है ये हम मान रहे हैं ये पेंसिल है, तो इसी तरह से हम पेंसिल सबसे लंबा रख सकते हैं। हाँ? अगर हम ये इस तरह से रखेंगे तो सबसे लंबा नहीं होगा, सबसे लंबा ये होगा। तो अब इसी का FC का हमें माप निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज को देखते हैं ABC। तो यहाँ AB दिया हुआ है 12, BC दिया है 9। तो ये किस तरह का त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का है। तो ये AC इसका कर्ण हो गया। तो हमें AC निकालेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात 12 स्क्वायर जोड़ 9 स्क्वायर, अर्थात 144 प्लस 81, और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, अर्थात 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15। तो ये AC हमको मिल गया। अब ये त्रिभुज को देखिए ACF, यहां मैंने बाहर निकाल दिया है ACF। तो यहाँ AF ये तो ऊंचाई है, AF क्या है, ऊंचाई है 8, और ये AC अभी हमने निकाला, AC कितना निकाला 15। देखिए चित्र में थोड़ा ये छोटा हो गया है लेकिन ये बड़ा है। तो अभी हम ये क्या निकालना है FC। तो फिर इसी फॉर्मूला से फिर हम निकालेंगे FC इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 जोड़ 225, अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 289, और ये हो जाता है 17 सेंटीमीटर। अर्थात इस आयताकार बॉक्स में जो सबसे बड़ी पेंसिल रखी जा सकती है वो 17 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी राष्ट्रीय साधन मेधा छात्रवृत्ति 21-22 का प्रश्न है। किसी बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास ये है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आधी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमें मिल चुका है, आर हमने निकाल लिया, त्रिज्या आर निकाल लिया। अब एच निकालना है, एच के लिए हम इस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला को लेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 200 होता है, सॉरी दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच, और बराबर हो गया 220।
अब इसी रिलेशन से हम h का मान निकाल लेंगे। 2 पाई का मान है 22/7 और r का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू एच इसकल टू 220। तो ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये h बराबर 220 बटा 2 गुना 22। यहाँ ये गुना में था तो यहाँ पर ये भाग में आ गया, तो 22 से ये कट गया 10 बार में, और ये 2 से 10 को काटेंगे तो 5। तो हमारा h कितना आ गया? 5। तो आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है 22/7 और आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और एच हमारा निकला है अभी 5। तो ये 7 और ये 7 हमने काट दिया। तो इससे पहले गुना करते हैं, 22 गुने 5 110 हो गया, और 110 को 7 से करेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये तो फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला है 6L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहां 2 पाई का मान हम जानते हैं 22/7, और आर कितना है 14 दिया हुआ है, और एच यानी हाइट दिया हुआ है 10। तो ये 7 दूना 14। तो अभी से हम गुना करेंगे, 2 गुने 22 गुने 2, तो ये हो जाएगा 88, है ना, और 10 से फिर गुना होगा तो 100 और, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए घन का आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है? घन का आयतन, ये हमने पहले देखा है, L क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, और भुजा कितना है 8, तो 8 का क्यूब यानी 8 गुना 8 गुना 8, तो ये आता है हमारा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बोर्ड मॉडल 2023 का है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, ये क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें सारा मान बैठाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। पाई है 22/7, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और एच क्या है 10। तो ये कैंसिल हो गया, 7 से 22 को करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और फिर से 10 से गुना करेंगे तो 1 शून्य और आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये कौन सा है? पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
6 मीटर, 3 मीटर एवं 2 मीटर है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए, पहले ये हो चुका है। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये है 6 गुना 3 गुना 2। तो 6 तिया 18 दूनी 36, और ये इकाई क्या है? मीटर, तो मीटर क्यूब। ये ऑप्शन नंबर 2। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6L स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बॉक्स यानी घनाभ, बॉक्स का आकार क्या होता है? घनाभ का। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये हो गया 2 गुना लंबाई कितना है यहाँ? 10, और चौड़ाई 5। यहाँ क्या है? ये चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 3, और फिर लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है? 10 और ऊंचाई 3। तो ये हो गया 2 गुना 10 बचे, यहाँ 50 जोड़ 15 और जोड़ ये 30। तो ये हो जाएगा 2 गुना 50 और 30 90 80, सॉरी 50 30 80 1 90 5 95। तो 2 गुने 95, तो ये हो जाएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसको स्क्वायर कर लें। 190 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो घन का आयतन अभी अभी कई बार हम लोग निकाल चुके हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? L क्यूब, और L क्या है? 7। तो 7 का क्यूब यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो ये हमारा आ जाता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह हमने 3D आकृति वाले फिगर्स के 15 MCQ प्रश्नों को हल किया है। ये प्रश्न आपको क्लास 8 की बोर्ड के साथ साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें कि गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति या मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति। आप इस तरह के कुछ और प्रश्नों को हल करें, तो इससे आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें काफी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।